नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैं नुपुर। अक्सर मैं महिलाओं को ये कहते हुए सुनती हूँ कि सबसे पहले मेरे लिए परिवार है। नेचुरली है, सबसे पहले तो परिवार ही होता है जो हमें साथ देता है, हमें दुख में भी, हमें सुख में भी। तो नेचुरली जो हमारे दुख और सुख में साथ देगा, हम उनके लिए, वो मेरे लिए है। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारा कौन है और हम किसके हैं, तो हमारी सोच थोड़ी अलग टाइप की है। और मुझे इतना विश्वास है कि हम जिनके हैं वो हमारे हैं, यानी घर हमारा है, घर वाले हमारे हैं, समाज हमारा है तो समाज के हम हैं, और पूरा देश हमारा है तो पूरे देश वाले भी तो हमारे ही है ना। कहाँ हम अलग हैं। लेकिन आपको एक सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, इस चीजों को आप बड़े गौर से सुनिएगा। लोग ये कहते हैं कि हमारे 4 बच्चे हैं, इनके लिए पूरी जिंदगी मैंने जिया और लुटा देंगे। महिलाएं पूरी जिंदगी जी लेती हैं, लुटा देती हैं, लेकिन एवज में उनको क्या मिलता है, इसी का थोड़ा सा हम आपको अंश बताने जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते, अभी हम भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी के बेटे हैं, तो बेटे बेटियों से ही दुनिया चल रही है और वही आके बहुत सारे रिश्ते हमारे इर्द गिर्द जुड़ जाते हैं। एक सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। ट्रेन पर मैं सफर कर रही थी। जब मैं सफर कर रही थी तो भीड़ काफी था, और उस भीड़ की बात न करते हुए सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि जो मिस हो रहा था, यानी कुछ लोग खड़े भी थे। आप समझ सकते हैं कि एक सीट पर कितने लोग बैठते हैं। अगर 4-5 बैठ गए हैं, ऊपर भी नीचे भी पूरा भरा पड़ा है, इतना तक कि पैर रखने का भी जगह नहीं है। उसमें एक बूढ़ी माँ भी आकर के बैठ जाती है। उस माँ की उम्र लगभग में 70 से कम नहीं आंका जा सकता। 70 वर्ष की वो महिला थी, उसमें भी कुछ लंबी चौड़ी नहीं, बिल्कुल पतली दुबली सी आकर के बैठ जाती है। उनको कुछ लोग थोड़ी सी जगह दे देते हैं साइड में, तो किसी तरह वो एडजस्ट हो जाती है। मेरी आंखें ये चीज बुनती रहती है सामने से कि एक बूढ़ी महिला और उनके साथ उनके छोटे बेटे होते हैं, जिनकी उम्र लगभग रख लीजिए 25 और 30 वर्ष, यानी सबसे छोटे हों। देहात के मामले में आप समझ सकते हैं, शादी या तो लंबी उम्र में हुई होगी या फिर जो भी हो, या उनका पोता रहा होगा। पूछा तो नहीं, लेकिन उन्होंने बेटा बेटा कहा, तो बेटा तो पोता को भी कहा जा सकता है। लेकिन लड़के की उम्र लगभग 25-30 साल थी। अब कुछ देर के बाद उस माँ को बाथरूम लगा। उन्होंने मुझको कहा, पहले तो अपने बेटे को कहा, बेटा मोबाइल देख रहा था या पोता, तो उन्होंने कहा कुछ जो मैंने सामने से देखा कि कुछ बोलते हुए, लेकिन वो इग्नोर कर दिए और बोले अच्छा बैठो, भीड़ बहुत है, रुकिए गाड़ी तो चलेंगे। चलिए 10 मिनट गुजरा, 12 मिनट गुजरा, उसके बाद फिर वो अपने बेटे को कुछ कहती है, बेटा फिर इग्नोर कर देता है। क्योंकि मोबाइल है ना, नेट का जमाना है, कुछ देख रहा है तो नेचुरली है कि माँ का बाथरूम उनको कैसे नजर आएगा। उसके बाद मेरे साथ भी 1-2 लोग थे जो इस बात को देख रहे थे। फिर वो मेरे तरफ आई और बोली, ए चलो ना जरा, ट्रेन से नीचे उतार कर, ट्रेन रुकी हुई थी, मुझे बाथरूम करा दो। फिर मैंने कहा कि अरे अम्मा, अगर हम माँ को बाथरूम कराएंगे, ट्रेन खुल गई तो क्या करेंगे? हमारे में उतनी ताकत भी नहीं कि आपको ट्रेन पे चढ़ा सकेंगे। दोनों के दोनों नीचे रह जाएंगे और ना आप परिवार में पहुंच सकेंगे ना हम, क्योंकि ठंडी का मौसम था। अब क्या हुआ कि मुझे देख करके भी अफसोस हो रहा था कि क्या करे, बाथरूम तो दोनों साइड बंद है, उनको ले कैसे जाए। फिर मैं बोली कि आप अकेले हो क्या? चूंकि मुझे उस समय तक पता नहीं था कि आखिर वो पब्लिक को बोल रही हैं या परिवार के सदस्य को बोल रही हैं। तो बोले है ना। हम बोले किनके साथ आप आई हैं? तो बोले अपने बेटे के साथ हम आए हैं। तो मैंने कहा कि सुनिए ना भाई साहब, आप इनको बाथरूम क्यों नहीं ले जाते हैं? बाथरूम ले जाइए ना। तो वो मोबाइल को रख के बोले हाँ बाथरूम, अच्छा सुनो, थोड़ा भीड़ छटने दो, फिर हम आपको बाथरूम ले जाते हैं। फिर वो बाथरूम नहीं लेगा। इस तरह की लगभग में 17-18 मिनट तो गुजर ही गया होगा। उसके बाद मुझे फिर बोल रही, चलो ना, मुझे बहुत जोर से लगा है बाथरूम, तुम आप ही चलो। तो फिर मैं बोली कि मैं कैसे जाऊं, और वो दूसरी की महिला को लेके बाई दबे गिर जाए तो वो लोग तो आफत कर देंगे, ये मेरी यात्रा को भी खत्म कर देंगे और कहेंगे कि मेरी माँ को आपने गिरा दिया। नेचुरली ये उतनी भीड़ में एक महिला की तो आप कैपेसिटी समझ सकते हैं। फिर भी और गुजरा 5-6 मिनट, उसकी चेहरे को मैंने देखे रुआसे हुए कि रो देती है वो महिला। फिर मुझे लगा कि नहीं, हमारे वाले भी मना कर रहे थे कि अरे मैडम आप बच जाओ, जाओगे तो नेचुरली फंस जाइएगा, इतनी भीड़ है, गिर जाइएगा। फिर मेरी एक आवाज निकली, मैंने कहा बच्चे और बूढ़े दोनों एक समान होते हैं, और बच्चे भी ये सोचते नहीं और बाथरूम वहीं कर देते। अगर ये महिला को बाथरूम लगा है तो क्या महिला बाथरूम रोक सकती है? वो 70 वर्ष की बूढ़ी महिला नहीं रोक सकती। और मैं अपना पर्स किसी दूसरे को देती हूँ और उनको हम छांटते हुए फिर बहुत दूर तक ले जाते हैं, उनको बाथरूम करा करके फिर ला करके उनको बिठा देते हैं। बैठ करके वो बहुत सुकून से फिर मुस्कुराती है। उसके बाद करीब 8-9 घंटे के बाद उनका जो स्थान आता है, तो इस बीच में वो रोटी निकालती हैं और हमसे पूछती हैं आप भी रोटी खाओ ना, क्योंकि वो देख रही हैं कि मैंने भी कुछ नहीं खाया है। भीड़ में भला कौन खाता। फिर मैंने कहा नहीं अम्मा आप खाओ,
आप खाओ ना, तो बोली नहीं नहीं एक भी खाओ ना आप। हम बोले कि नहीं आप खाइए। फिर वो खाने लगती है, अपने बेटे को भी देती, कहती एक और आप खा लो अपने बेटे को, पर भर पेट अपने बेटे को खिलाती है। मैं सिर्फ देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ कि वाह माँ, क्या माँ है कि बेटा भूखा ना रह जाए। और बेटे को फिक्र ही नहीं थी कि माँ को बाथरूम भी कराना है। खैर उनका कुछ घंटों के बाद वो ट्रेन से उतरती हैं और उतर करके हम तो बैठे हैं, लेकिन एक हाथ मेरे चेहरे पे आता है और गाल पे आता है, तो मैं ऐसे ही चौकन्ना होती हूँ। तो देखते हैं वही बूढ़ी माँ है, बोलती हैं हम तो उतर रहे हैं बेटा, खूब आशीर्वाद लीजिए, आपका इतना आशीर्वाद कि आपने मुझे साथ दिया। और आपको वो हम उस समय की व्यवस्था बता नहीं सकते, इमोशन बता नहीं सकते, जो मेरे दिल को छू गया। और उस महिला की आंखों में जो मैंने खुशी की चमक देखी, जो दुआएं देखी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। और मैंने लगा कि वाह, क्या मैंने एक अच्छा काम किया। हर इंसान को हर दिन एक दो अच्छा काम करना चाहिए, और उसी में इतनी दुआएं मिलती है ना कि इंसान भरपूर हो जाता है। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना ही था कि एक बेटी को अगर बाथरूम लगता है, 4 बजे सुबह में भी माएँ उठती हैं, 3 बजे सुबह में भी माएँ उठती है, माएँ खाना खाए या ना खाए, लेकिन माँ तो माँ होती है, और वो जाकर बाथरूम कराती है। तब वो बच्चा आगे बढ़ता है और तब वो मोबाइल देखने लायक बन जाता है। ये 25 और 30 साल का लड़का अपनी माँ से, वो भी 70 बरस की माँ या दादी से ये कहेगा कि गाड़ी रुकने दो, तब आपको बाथरूम ले जाएंगे, भीड़ छटने दो। तो आप मालूम मैंने भीड़ कभी छट नहीं सकता। एक ट्रेन अगर दूसरे स्टेशन पर रुकती है, कुछ भीड़ छटती है, कुछ वैसे ही अंदर आ जाती है। आप समझ जाइए कि जब भीड़ गाड़ी रुकती है तो क्या बाथरूम जाना संभव होता है? नहीं ना। लेकिन जिस समय बाथरूम लगा होता है, एक माँ को, एक महिला को, एक पुरुष को, जो बूढ़े पुरुष है, तो क्या बूढ़ा कहते हैं ना, बुढ़ापे का लाठी, क्या ये लाठी इसी का नाम है? लेकिन मेरी तो एक आदत है, कहते हैं ना, प्यार बांटते चलो। हम तो प्यार बांटते चले जाते हैं, घर में हो, समाज में हो, ट्रेन में हो या प्लेन में हो। अगर कोई भी हमको ये दस्तक देगा कि मुझे इस चीज की, तो मैंने एक बात कहा, मेरे व्यक्ति भी मना कर रहे थे कि आप जाओगे, आप गिर जाओगे। चूंकि फास्टिंग में मैं थी, कुछ खाई नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप गिर जाओगे। मैंने इतना ही कहा कि नहीं, याचक, अगर कोई याचक आपसे याचना कर रहा हो तो वो लायबिलिटी मेरी है कि मैं उसे कैसे पूर्ण कर दूं। सवाल ये नहीं है कि मेरे घर वाले मना करते हैं, सवाल सिर्फ इतना है कि उन्होंने मेरे को कहा कि आप मुझे ले चलो, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि सारी समस्या एक तरफ, लेकिन सबसे पहले जो सामने समस्या खड़ी है, और कोई मेरे में तो कुछ देखा होगा ना कि आखिर ये बच्ची मुझे या ये महिला मुझे वहां तक पहुंचा देगी। तो वो बोली, क्या मुंह खोली खाली करने का क्या मूल, अगर उस खाली मुंह में उस बोल को हम पूरा ना कर सके। हमारा तो यही उद्देश्य है, और ये चाहते हैं अगर कोई याचक अगर आकर के कुछ दस्तक दे आपके दिल पे, तो उनके दिल की आवाज को बहुत सुनिए, समझिए, और उस वहां पे उसका निदान कीजिए समस्या का। हम तो ऐसे ही हैं, आप भी ऐसे ही बनिए, तो हमारा हिंदुस्तान का रूपरेखा कुछ और ही हो सकता। और ऐसा नहीं कहते कि लोग ऐसे नहीं है, उसी लोग में तो एक हम भी हैं, लेकिन आप भी ऐसा ही